Welcome to my class student. It's class 8 English grammar. We are doing chapter 9 tenses and this is session 6. We are doing past progressive tense. Past progressive tense जब हम कोई स्टोरी बताते हैं तो past progressive tense का हम काफी यूज देखते हैं. जब कोई बैकग्राउंड स्टोरी का बताते हैं तो भी हम past progressive tense का यूज करते हैं. The past continuous describes actions or events in the time before now which began in the past and still going on at the time of speaking. जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम में ये काम हो रहा था तो हम उस समय पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. इन अदर वर्ड इट एक्सप्रेसेज एन अनफिनिश्ड और अनकम्प्लीट एक्शन इन द पास्ट. पास्ट के इनकम्प्लीट अनफिनिश्ड एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं. नाउ यूजेस टू डिस्क्राइब द बैकग्राउंड इन अ स्टोरी. जब हम किसी स्टोरी का बैकग्राउंड लिखते हैं तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं. कैसे? द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग एज द एलिफेंट केम आउट ऑफ द जंगल. तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन दैट वॉज इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट और एक्शन. हम किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं जब तक कि वो दूसरे एक्शन से इंटरप्ट नहीं होता. I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. मैं बहुत अच्छे सपने देख रहा था जब अलार्म क्लॉक बजा. तो ये सपने देखना हमारा इंटरप्टेड हुआ, बाधा आई इस एक्शन में, तो इसको हम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे. अब देखो, टू एक्सप्रेस अ चेंज ऑफ माइंड. हम जब चेंज ऑफ माइंड करता हमारे विचार अचानक से बदल लेते हैं. I was going to spend the day at the beach, but I have decided to get my homework done instead. कि पहले मैं सोच रहा था बीच में जाऊंगा, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले होमवर्क कर लो. तो पहले वाला जो सोच रहे थे वो हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में लिखेंगे. अच्छा, विथ वंडर टू मेक अ वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट. हम लोग क्या करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. I was wondering if you could babysit for me tonight. क्या मैं सोच रहा था अगर आप मेरे लिए बेबी सिट करेंगे. तो वंडरिंग, राइट. We often use a series of parallel actions to describe the atmosphere at a particular time in the past. कभी कभी हम क्या करते हैं, जो सीरीज ऑफ एक्शंस पास्ट के सीरीज ऑफ एक्शंस को यूज करते हैं, बताते हैं, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. जैसे When I walked in through the office, जब मैं ऑफिस में गया तो मैंने क्या देखा? Several people were busily typing. Some were talking on the phones and customers were waiting. Right? One customer was yelling and others were complaining. हमने देखा जब हमने ऑफिस का पूरा सीन बताया तो ऐसे सब कर रहे थे उस समय. That time, at the time of speaking, they were all doing these things. तो हम इसको past continuous में ही लिखेंगे. Now, the past continuous with words such as always or constantly expresses the idea that something irritating or shocking often happened in the past. तो जब हम always और constantly का यूज करते हैं तो past में किसी की कोई आदत है जो हमें इरिटेट करती थी तो हम उसको ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली के साथ यूज कर रहे हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे. शी वॉज ऑलवेज कमिंग टू क्लास लेट. हम ये नहीं लिख सकते शी केम टू क्लास लेट. हम क्या लिखेंगे? उसकी आदत थी ऑलवेज, तो हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे. ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग. वो कॉन्स्टेंटली बात करता था और सबको अनॉय करता था, तो वो उसकी आदत को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे. नाउ कैसे फॉर्म करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस? द पास्ट कंटिन्यूअस एनी वर्ब इज कंपोज ऑफ टू पार्ट्स. द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी, जैसे वॉज एंड वर, और द बेस ऑफ द मेन वर्ब प्लस ing. तो जब सिंगुलर रहेगा तो वॉज, जब प्लूरल रहेगा तो वर. अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे? I was teaching English to my mate's daughter. I was singular. Now negative. Her sons were not working in a factory. Her sons plural तो were, और चूंकि नेगेटिव है तो not.
Was she neglecting her study? फिर कैसे हमने बताया, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया, इंट्रोगेटिव असर्टिव क्या है, was she neglecting her study. जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, want they, आप देख रहे हो ना, जब सिंगुलर है तो was लगा रहे हैं, जब प्लूरल है तो were लगा रहे हैं. want they ignoring health by consuming roadside food. तो हमने देखा हर जगह मेन वर्ब प्लस ing, राइट. तो इस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को बनाया. नाउ WH क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे. Why was I working? कभी कभी हम सोचते हैं ना, काम क्यों कर रहा हूं, तो क्या क्यों कर रही हूं. तो why was I working, मैं सोचती थी मैं क्यों वहां काम कर रही थी. Where were you living? तो WH जितने भी हैं उसके साथ be प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, WH be प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. Now clauses begin with while are usually followed by past continuous. अगर while से आप कुछ यूज स्टार्ट कर रहे हो तो past continuous में करोगे. While expresses the idea of during that time, क्योंकि while से हम क्या बोलते हैं, उस समय, during that time. While I was studying she called, कि जब मैं पढ़ रहा था, जब during that time when I was studying, तो while I was studying she called. तो while के साथ हम हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. द पास्ट प्रोग्रेसिव इज ऑल्सो यूज टू क्रिटिसाइज एन एक्शन दैट इज हैबिचुअल इन नेचर. कभी कभी हैबिट होती है पास्ट की कोई, जो हम बहुत बोर हो जाते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं. माई फादर वॉज ऑलवेज लेक्चरिंग माई ब्रदर. तो जैसे आपने देखा ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली के साथ, तो कोई ऐसा हैबिचुअल नेचर, हैबिट है नेचर का, उसको भी हम पास्ट टेंस में कंटिन्यूअस में बताते हैं. लेकिन एक बहुत अच्छी अभी एक्सेप्शन आ गए हैं. सर्टेन वर्ब्स कांट बी यूज्ड इन द पास्ट कंटिन्यूअस, जैसे टू अराइव. कुछ वर्ब्स हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करते. एट नून ही वॉज अराइविंग, वो इनकरेक्ट है. एट नून ही अराइव्ड, सिंपल पास्ट हमें लिखना है, हमें पास्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखना है, राइट. अब मोस्ट कॉमन नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, यहां पर हम कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में इन वर्ब्स को यूज नहीं करते. जैसे फीलिंग क्या है, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश. हम इनको कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे. आई वॉज हेटिंग हिम, आई वॉज लाइकिंग हिम, नॉट लाइक दैट, आई हेटेड हिम, आई लाइक्ड हिम, लाइक दैट. जो सेंसेस हैं उनको हम पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते. जैसे अपीयर, फील, हियर, सी, सीम, स्मेल, साउंड, टेस्ट, क्योंकि इनकी मीनिंग बदल जाती है. जो कम्युनिकेशन के वर्ब्स हैं, जैसे एग्री, डिनाई, डिसएग्री, मीन, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, सरप्राइज, हम इनको पास्ट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं. थिंकिंग के जो वर्ब्स हैं, जैसे बिलीव, इमेजिन, नो, मीन, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, रिमेम्बर, अंडरस्टैंड, हम इनको पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सेंस बदल जाएगा, मीनिंग बदल जाएगा. अच्छा, दूसरा स्टेट जैसे बी, बिलोंग, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, नीड, ओन, पोजेस, हम इसमें कभी भी पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करते. ये सब एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है कहाँ आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं. When we use the stative sense, that means stative sense, ये जो फील है, ये कोई एक्शन हम नहीं कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, दैट इज नॉट एन एक्शन, नॉट अ रियल एक्शन, तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते. वी कैन नॉट यूज अ पास्ट कंटिन्यूअस, नो रियल एक्शन. जब कोई रियल एक्शन नहीं होता है तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं होता. नाउ कोई वर्ब होते हैं, उनके दो मीनिंग होते हैं. द वर्ब थिंक हैज टू डिफरेंट मीनिंग. जैसे टू बिलीव, टू हैव एन ओपिनियन, एक में है टू बिलीव और एक में टू हैव एन ओपिनियन. आई थिंक रेड इज हर फेवरेट कलर, तो ये मेरा ओपिनियन है. टू रिफ्लेक्ट, टू यूज योर ब्रेन टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. तो देखो, आई बिलीव और आई हैव एन ओपिनियन, आई थिंक रेड इज अ फेवरेट कलर. और यहाँ पर
एक मीनिंग तो ये हो गया. दूसरा मीनिंग टू रिफ्लेक्ट, टू यूज योर ब्रेन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. आई एम थिंकिंग अबाउट माई होमवर्क. जैसे मैं अपने सोच रही हूँ कुछ, तो यहाँ पर हमने ING लगाया थिंकिंग. तो जहां पर हम यूज ऑफ ब्रेन कर रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, टू रिफ्लेक्ट, तो वहां हम ING लगाएंगे. लेकिन जहां हम बिलीव है, जहां ओपिनियन है, ये स्टेटिव स्टेट है. यहाँ पर एक्शन इन रियल सेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम सिर्फ थिंक बोलेंगे. यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यूज नहीं करेंगे. We do not use main verb be with continuous tense. For example, is she beautiful? करेक्ट है, लेकिन is she being beautiful wrong है. ठीक है, be में हम कंटिन्यूअस का, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे. जो भी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं करेंगे, भले ये प्रेजेंट हो या पास्ट हो. We can use main verb be with a continuous tense when the real sense of be is act or behave, and also the action is temporary. तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब को हम कंटिन्यूअस टेंस में तभी यूज करेंगे, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट, जब एक्शन टेम्पररी है और वो रियल सेंस में एक्ट हो रहा है या बिहेव कर रहे हैं. एग्जाम्पल, सिंपल पास्ट, एंड्रयू इज नॉट यूजुअली सेल्फिश. नॉट यूजुअली सेल्फिश का एंड्रयू का कैरेक्टर नहीं है कि वो सेल्फिश है. इज नॉट यूजुअली सेल्फिश. द पास्ट कंटिन्यूअस, वाई इज ए बीइंग सो सेल्फिश. तो अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे तो आज वो सेल्फिशली बिहेव कर रहा है, जबकि उसका कैरेक्टर सेल्फिश नहीं है, तो अभी वो सेल्फिश बन रहा है. तो वाई इज ही बीइंग सो सेल्फिश. तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे. तो इस तरह से आपने देखा कि कहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो. Now we also make a difference between to be sick and to be being sick. She is sick, that is she is not well. She is being sick, देखिए उसको वॉमिटिंग फील हो रहा है, इसलिए. तो जहाँ being आ गया तो यहाँ पर चेंज हो गया. तो चाहे वो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हम इसको पास्ट भी बना सकते हैं, was, तो ये पास्ट है. तो आपने देखा कंटिन्यूअस में हर वर्ब कंटिन्यूअस में नहीं आता. So what have we learned today? We have learned past continuous, and we have learned many verbs that we don't use in continuous form, whether it is past or present. Go through this session. It's a very important session. In the next class, I will meet with you again with a new grammatical chapter. Till then, have a good revision. Thank you.